Good morning, everyone. Hello, everyone. How are you? Good? Okay. So, remember last class lecture? What we have done? We have done how to group plants and animals. जिसमें हमने how to group plants सीख लिया था, but how to group animals भी basically हमें पता है कि हमने कैसे प्लांट्स की और एनिमल्स की ग्रुपिंग करनी है। प्लांट्स के अलग अलग फीचर्स हमने सीखे। अब हम आगे गोइंग फॉरवर्ड इसी चैप्टर में, दिस चैप्टर इज़ वेरी लेंदी, तो हम इस चैप्टर को ब्रेक करके कर रहे हैं ताकि आपको हर एक ब्रेक के बाद उस चैप्टर का जितना नटशल, जितना हमने उसका सीखा है, आप एक्टिविटी बेस्ड इसमें इन सारे चैप्टर में डू एंड लर्न है बेटा। देखो, आप कर रहे हो और सीख रहे हो, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हो तो और लर्न कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है, नहीं। आपने नेचर वॉक पे जाना है, आपने चीज़ों को खुद ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके उनकी रिकॉर्डिंग करनी है, तो ये सब चीज़ें आप खुद कर रहे हो। तो इससे आपको मेमोराइजिंग पावर स्ट्रांग होगी, मतलब आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी और उनको आप क्लास में डिस्कस भी कर पाओगे। तो अब हमने सीखना है एक्टिविटी 2.4 से हम करेंगे। अच्छा, ये मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ये 3 डिफरेंस लिखे सबने। हर्ब्स क्या होते हैं? कौन एग्जाम्पल? मुझे हर्ब्स का, श्रब्स, ट्रीज तो एवरीवन नोज, तो मेन फर्क बताना है आपको हर्ब्स और श्रब्स में। क्या फर्क है हर्ब्स और श्रब में? यस, हाँ जी, लिखा है सबने? ओके, सो आंसर पूरा एक्टिविटी बेस्ड कि आपने उन दोनों का डिफरेंस कैसे मेक आउट किया। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। नाउ वी विल मूव टू लेट अस ग्रुप एक्टिविटी 2.4। फिर अगेन गो फॉर अ नेचर वॉक। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने पहली नेचर वॉक से करी, अब हम सेकेंड टाइम नेचर वॉक पे जा रहे हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, कुछ और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के लिए। अब हमने देखनी है हाइट्स, हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स की, प्लांट्स की हाइट कितनी है। उसके बाद हमने देखना है कि स्टेम जो है वो ब्राउन है या ग्रीन है। किसी की ग्रीन स्टेम होती है, किसी की ब्राउन स्टेम होती है, और हमने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है इनको। पहले हमने नॉर्मल फीचर्स लिखे थे, अब हमने इनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है। उसके बाद टच एंड फील देयर स्टेम्स और देखो कि दे आर जेंटल, सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट है कि हार्ड है, ठीक है। उसके बाद कैन यू ब्लेंड द स्टेम ईजली और इट इज स्टिफ। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट्स अराइज, मतलब जो प्लांट्स की ब्रांचेज हैं, उनकी जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं। वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड, बिल्कुल धरती में से निकल के आ रही हैं और थोड़ी ऊपर से आ रही हैं और हायर अप द स्टेम। फिल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3। बच्चे इसमें ना मेन थिंग इज सारी चीज़ें उन्होंने आपको रिकॉर्डिंग और टेबल की फॉर्मेट में दी हुई है। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी रिकॉर्डिंग और टेबल फॉर्मेट में हैं। उससे आप मतलब एक चीज़ को आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हो या टेबल फॉर्मेट में लिख रहे हो तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज आपका यहाँ पे मगअप, लाइक आप एक किसी चीज़ को रटाफाई या लर्न नहीं कर रहे हो, उसको आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब आप उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट वे में लर्न कर रहे हो, उनको खुद करके देख रहे हो। तो आपकी नेचर वॉक पहले हुई, दूसरी नेचर वॉक में आपने क्लोजली प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और उनके इस बेसिस पे उनका रिकॉर्ड लिखा। नेम ऑफ द प्लांट मैंगो, रोज एंड टमाटो। टमाटो का प्लांट, रोज प्लांट और मैंगो प्लांट और अदर प्लांट्स विच यू हैव सीन। हाइट शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। टॉल होता है मैंगो प्लांट हमेशा, रोज मीडियम होता है, टमाटो वेरी शॉर्ट प्लांट। टमाटो प्लांट देखोगे ना आप कहीं पे लगा हुआ जहाँ पे टमाटर होते हैं बहुत छोटे होते हैं। नेम ऑफ द स्टेम। अब स्टेम में भी आपकी 3 कैटेगरीज बनेंगी, कौन कौन सी? ब्राउन और ग्रीन, और कौन सी बनेगी? टेंडर एंड हार्ड, मतलब सॉफ्ट है या हार्ड है, या थिक है, मोटा है या पतली है, ठीक है। ये स्टेम के अलग अलग 3 कैटेगरीज बनेंगी आपकी, उसमें आप ये लिखोगे। उसके बाद अपीयरेंसेस ऑफ द ब्रांचेस, हमने हाइट पे, स्टेम पे और ब्रांच पे अब नेचर वॉक पे जाके प्लांट्स की ग्रुपिंग, पहले हमने किस पे ग्रुप किया था हमने प्लांट्स को? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स पे, हार्ड और सॉफ्ट स्टेम पे, या प्लेस वेयर दे जनरेट। अब हमने किया उनको
सबसे पहले उनकी हाइट पर, हाइट, टॉल, शॉर्ट, मीडियम, टॉल, शॉर्ट, मीडियम। उसके बाद हमने किया स्टेम पे। स्टेम पे क्या है? ब्राउन ग्रीन स्टेम, टेंडर हार्ड स्टेम या थिक थिन स्टेम। थर्ड कैटेगरी हमारी थी ब्रांचेस की अपीयरेंसेस। ब्रांचेस कैसी हैं? कैसी मतलब लाइक वो बिल्कुल ज़मीन में से निकल रही हैं या थोड़ी स्टेम में से निकल रही हैं या बस दो। ये बिल्कुल बिल्कुल धरती से, कई बार आप देखते हैं ना ब्रांचेस ऐसे निकल रही होती है बिल्कुल प्लांट के नीचे से, रूट्स में से, या फिर वो स्टेम से निकल रही हैं। तो इन 3 बेसिस पे हमने टेबल जनरेट किया और प्लांट्स की ग्रुपिंग करी। उसके बाद व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज? दे हैव गिवन यू 3 पिक्चर्स। ट्री तो आपको पता है बड़ा, बहुत बड़ा प्लांट। श्रब जो बिल्कुल ज़मीन के साथ होते हैं, और हर्ब्स जो ब्रांचेस में, जो लटके हुए होते हैं ब्रांचेस में, दैट आर कॉल्ड हर्ब्स। Some plants grow really tall, hard, thick and brown with wooden stem. Those are called trees. Their branches typically start higher on the stem away from the ground. They are called trees. Some plants are not as tall as trees. बहुत ज़्यादा tall नहीं होते। अब इन्होंने trees की definition mark करोगे आप यहाँ पे, फिर shrubs बताए हैं, फिर herbs. These plants often have many brown woody stems that start branching very close to the ground. These stems are hard but not as thick. These plants are called shrubs. We have 3 categories of plants: trees, shrubs and herbs. Trees are very very long above from the ground. Shrubs are not very long, medium size, and herbs are very short. हर्ब्स क्या होती हैं? सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल, बिल्कुल छोटे होते हैं, विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स. दीज आर नोन एज हर्ब्स. दीज आर नोन एज हर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल अ टमाटो प्लांट इज अ हर्ब. ठीक है, तो एक टमाटर का जो प्लांट है वो हर्ब है. उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं. श्रब क्या है? रोज प्लांट. और मैंगो प्लांट क्या है? ट्री. जो मैंगो प्लांट है इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्री. रोज प्लांट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ श्रब. एंड लास्ट दैट इज कॉल्ड कौन सा वाला? टमाटो प्लांट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हर्ब्स. ठीक है, जो बहुत छोटे होते हैं. श्रब आर इन मिडल, मीडियम साइज, और हर्ब्स बिल्कुल नीचे, शॉर्ट. सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब. कुछ प्लांट्स को सपोर्ट चाहिए होता है, मतलब उनकी स्टेम्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनको सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइंब या ग्रो करने के लिए. दोज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. दोज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. और कुछ प्लांट्स जो होते हैं दे क्रीप. क्रीप मीन्स रेंगते हैं, जैसे स्नेक रेंगता है ना, क्रॉलिंग अलॉन्ग विद द ग्राउंड. दे आर कॉल्ड क्रीपर्स. तो हमारे पास 2 तरह के प्लांट्स हैं, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स. क्लाइंबर्स जो होते हैं, जैसे क्लाइंबर्स क्या होते हैं? मनी प्लांट, अगर आपने लद्दाख में देखा हो, यहाँ दिल्ली में मनी प्लांट बहुत 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 कॉमन है. वो क्या होता है? उसकी स्टेम बहुत वीक होती है, तो वो जैसे जैसे वो ग्रो होता है उसको वॉल के साथ या उसको बिल्कुल लाइटली छोड़ना होता है, बिकॉज उसकी स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो वो वॉल की हेल्प से क्लाइंबिंग वे में ग्रो होता है. दोज टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. ठीक है, और जो बिल्कुल ग्राउंड के साथ साथ क्रॉल होते हुए उगते हैं, दोज आर कॉल्ड क्रीपर्स. तो हमारे पास 2 प्लांट्स हैं, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स. हमने क्या क्या सीखा है? एक हमने ट्रीज सीखे हैं, एक हमने हर्ब्स सीखे हैं, एक हमने श्रब सीखे हैं, एक क्लाइंबर्स और एक क्रीपर्स. ठीक है, these 5 type of different plants we have learned after having our nature walk. And we have first nature walk में we observe plants but we haven't observed so minutely. बड़ी बहुत अच्छे से हमने नहीं देखा. दूसरी नेचर वॉक में हमने एक एक चीज़, एक एक फीचर को आइडेंटिफाई करके प्लांट्स की ग्रुपिंग करी है. Look at the leaves of different plants collected by you during the nature walk. Do you notice the variation in the shape and structure of leaves? अब हम leaves के structure पर आ रहे हैं. अभी हमने plants, different type of plants सीखा. अब now we are moving to leaf structure. Leaves.
प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स, पहले हमने स्टेम के बारे में सीखा, नाउ वी आर मूविंग टू लीव्स। You may observe the thin lines on the leaves of the plant. They are जो लीव की स्ट्रक्चर, मैंने आपको क्लास 3 और 4 में लीव का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बताया था। स्ट्रक्चर ऑफ लीव कैसा होता है? एवरीवन कैन सी लीव अराउंड देम। ये होती है लीव, जो थिन लाइंस होती हैं, ऐसे थिन थिन बिल्कुल पतली पतली लाइंस होती हैं लीव्स में, दोज आर कॉल्ड वेन्स, दोज आर कॉल्ड वेन्स। ठीक है, the pattern of veins on the leaf is called venation। जो ये पैटर्न होता है ना ऐसे मतलब बना होता है, that is called venation, venation, VENATION। thin leaves are called veins and that pattern is called venation। what difference did you observe in veins of leaves given? hibiscus की leaf देखो, banana leaf and grass leaf, they have given you 3 different plants leaf, hibiscus plant leaf, बनाना प्लांट लीफ एंड ग्रास लीफ। इसमें रेटिकुलेट वेरिएशन है, एक में पैरेलल वेरिएशन है और पैरेलल वेरिएशन। तो डिफरेंट लीव्स कौन कौन सी हैं? रेटिकुलेट वेरिएशन की मतलब पैटर्न जिनके डिफरेंट होते हैं। आप अगर ऑब्जर्व करो, नाउ व्हाट यू डू, आपने 2 प्लांट्स के लीव्स लेनी है, देखना है उनको, ऑब्जर्व करना है उनका पैटर्न, जो उनकी वेन्स हैं, थिन लाइंस हैं उनके ऊपर, जो उनके स्ट्रक्चर पे, वो हर लीफ पे अलग तरह की होंगी। दे हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स, मतलब उनके ऊपर जो लाइंस होंगी वो बहुत थिन थिन अलग तरह का पैटर्न होगा, जिसको हम वेरिएशन कहते हैं। जो बनाना प्लांट है उसमें बनाना लीफ की अलग लीव्स, बनाना प्लांट की लीव्स अलग टाइप का पैटर्न है उसमें, और हिबिस्कस का अलग है, ग्रास लीव्स अलग हैं। इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व द नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ थिक मिडल वेन, दिस वेन इज कॉल्ड रेटिकुलेट। अब वो कह रहे हैं आपको बहुत थिक वेन्स जहाँ पे मिलती हैं उनको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। क्या बोलते हैं, इसको अंडरलाइन करो। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट उन्होंने डायग्राम दिया हुआ है, आप हिबिस्कस प्लांट का अगर लीव्स देखते हो वो बहुत थिक लीव्स है, तो उनको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व द वेन्स रन पैरेलल, पैरेलल मतलब ऐसे जाती हैं बिल्कुल सीधी सीधी, पैरेलल मतलब सीधी लाइंस ऐसे, दोज आर कॉल्ड पैरेलल वेनिएशन। द पैरेलल इज कॉल्ड, ओके, 2 टाइप ऑफ वेन्स हमारी 2 लीव्स में 2 डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स होते हैं, रेटिकुलेट वेनिएशन एंड पैरेलल वेनिएशन। जहाँ पे आपको थिक वेन्स दिखेंगे मिडल में, दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनिएशन लीव्स। जहाँ पे आपको सीधी सीधी वेन्स दिखेंगी 11 नंबर की तरह, दैट आर कॉल्ड पैरेलल वेनिएशन लीव्स। इन दोनों को अंडरलाइन कर लो पेज नंबर 17 पे, एंड प्लीज ऑब्जर्व these leaves around you। ठीक है, डू यू थिंक प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनिएशन? येस, बिल्कुल। लीव्स के स्ट्रक्चर को देख के, स्टेम के स्ट्रक्चर को देख के, फ्लावर्स को देख के, वी कैन ग्रुप डिफरेंट प्लांट्स इन वन कैटेगरी। अच्छा, विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग, यू मे ऑल्सो हैव स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। यूज अ खुरपी, खुरपी क्या होता है बेटा, वो जो गार्डनर्स होते हैं ना वो यूज़ करते हैं जस्ट टू टेक आउट द मड, और जहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते हैं उनकी मिट्टी को निकालने के लिए, टू डिग द डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट्स। टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट, वॉश द रूट्स। ये आप अकेले नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ एनी एडल्ट और पेरेंट और टीचर टू जस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग। After you have done observing, make sure to replant the herbs so they may continue to grow. अब they have given you picture, taproot and fibrous root। टैप रूट्स क्या होते हैं और फाइब्रस रूट्स क्या होते हैं? हमने स्टेम्स के बारे में पढ़ लिया, लीव्स के। नाउ वी विल बी मूविंग टू रूट्स। स्टेम्स डन, लीव्स डन, नाउ वी विल बी मूविंग टू रूट्स। Now we will be moving to roots. Okay, roots में क्या है? Fibrous roots and tap root. The root of a mustard plant in figure 2.5, the roots of this plant consist of one main root and small side roots. टैप रूट में देखो एक मेन रूट है और साइड पे स्मॉल रूट्स हैं जो उसमें से निकल रही हैं। दिस मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। Main root is called taproot. Okay,
अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैविंग ट्रैप रूट इज हिबिस्कस. वो छोड़ दो, आप एग्जाम्पल नहीं करने. The roots of this plant appear as a bunch of smaller size thin roots. जहाँ पे आपकी बिल्कुल पतली पतली रूट्स निकल रही होंगी छोटी छोटी ग्रुप में. Those are called fibrous root. Those are called fibrous root. So we have main root, we have tuberate root, and the bunch of roots, bunch of thin roots are called fibrous root. Bunch of thin roots are called fibrous root. Tap root and fibrous root. We have two roots, main root, that is tap root, and bunch of thin roots are called fibrous roots. So we have learned two type of leaves and two type of roots. बेटा इनमें ना सारी definitions जो हैं ये this you have to learn. तो ये आपकी cats please ये definition जो हैं tap root की, fibrous root की, parallel veneation और रेटिकुलेट वेनिएशन ये हमने सारी अंडरलाइन करनी है. बुक में बिल्कुल इनकी ब्रीफ में डेफिनेशन दी हुई है, बिल्कुल टू द पॉइंट. कलेक्ट सैपलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल्स. ओके, सैपलिंग मीन्स प्लांट्स के छोटे छोटे प्लांट्स. ओके, फ्रॉम योर स्कूल, नर्सरी और एनी अदर एरिया लाइक सराउंडिंग योर हाउस. एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड. तो ये आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं. बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड द वेनिएशन इन देयर लीव्स. अब वन मोर टेबल फॉर रिकॉर्डिंग, एक और होमवर्क है आपके लिए फॉर रिकॉर्डिंग दिस योर ऑब्जर्वेशन. नेम ऑफ द प्लांट लिखो, लीफ एंड रूट. वेरी गुड. एक और चीज़ आपने क्या करना है, आपने लेमन ग्रास लेना है एक प्लांट, लेमन ग्रास का प्लांट. एक लेना है आपको मैरीगोल्ड. ये बहुत बेटा बहुत कॉमनली मिलते हैं ये लेमन ग्रास प्लांट, मैरीगोल्ड. एक प्लांट का नाम होता है पेरीविंकल, जिसको सदाबहार कहते हैं हिंदी में. पेरीविंकल और सदाबहार का एक पौधा होता है पेरीविंकल या सदाबहार, जो भी आपको नाम. ये दीज आर डिफरेंट. ये आप टेबल बनाओगे, यू विल राइट द नेम ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ प्लांट, इनकी लीव्स का स्ट्रक्चर और रूट्स और लीव का स्ट्रक्चर. रूट लीव्स कौन सी हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल लीव्स. और रूट्स में फाइब्रस रूट्स और टैप रूट और फाइब्रस रूट. ओके, लेमन ग्रास, 3 टाइप ऑफ प्लांट्स वी आर ऑब्जर्विंग, लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड एंड पेरीविंकल. लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड एंड पेरीविंकल, इनके लीव्स, whether the leaf of lemongrass is reticulate or parallel, whether the root is tap root or fibrous, वो उसको ऑब्जर्व करके आपने यहाँ पे लिखना है. ठीक है, ऑब्जर्व सो दैट डेफिनेशन को लर्न किए बिना जब आप इन प्लांट्स के स्टेम, लीव्स को और रूट्स को देखोगे, उनके स्ट्रक्चर को देख के आपको यू कैन जस्ट डिफ्रेंशिएट, आप डिफरेंस कर सकते हो किसकी टैप रूट है या किसकी फिब्रस रूट है, किसकी रेटिकुलेट लीव्स हैं या किसकी पैरेलल लीव्स हैं. आपको डेफिनेशंस ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन, significance of recording your observation is very important, because on the basis of your recording of your observation आप उस चीज़ को अच्छे से मेमोराइज कर पाओगे. तो ये आप कर लोगे. उसके बाद एनी रिलेशनशिप बिटवीन द, अच्छा जब ये आप टेबल बनाओगे उसके बाद नीचे वाली चीज़ को आप खुद रीड करेंगे. एंड देन कंपेयर द चिकपी एंड मेज सीड्स. अब जब हम लीव्स और रूट्स की बात कर लेंगे तो हम सीड्स पर आएंगे. किस पे आएंगे, सीड्स पे. नाउ वी विल मूव टू, हमारा लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, देन रूट्स के बारे में हो गया. नाउ वी विल मूव टू सीड्स. ओके, अब सीड्स में हमारे पास मोनोकॉट सीड्स और डाइकॉट सीड्स. जैसे लीव्स आर ऑफ 2 टाइप्स, रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वैसे सीड्स हैव ऑल्सो 2 टाइप्स,
मोनोकॉट सीड्स एंड डाइकॉट सीड्स। ये आपको कौन से प्लांट्स में मिलते हैं? चिकपी प्लांट होता है एक, और एक होता है मेज प्लांट। ये आपको बहुत कॉमनली नहीं मिलेंगे, दिस यू कांट रिकॉर्ड। इनकी ऑब्जर्वेशन देखो, लेमन ग्रास था, या हमने लास्ट वाला कौन सा प्लांट किया था, लेमन ग्रास, और कौन से किए थे, मैरीगोल्ड और सदाबहार। ये बहुत ना कॉमनली आपको मिल जाते हैं अपने सराउंडिंग में, तो इसका रिकॉर्ड और इसकी ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो। बट जो ये दो प्लांट्स हैं, चिकपी एंड मेज प्लांट, इनको बहुत जल्दी से कॉमनली हम नर्सरी में जाए बिना हम अपने सराउंडिंग्स में नहीं देख सकते। तो आपको इनके जो सीड्स होते हैं, मोनोकॉट सीड्स एंड डाइकॉट सीड्स, इनको आपको नॉर्मली ऐसे ही इनको लर्न करना पड़ेगा। वो क्या है? चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। जो चिकपी प्लांट के सीड्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, टूटे हुए होते हैं, स्प्लिटिंग होती है उनमें। ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉटिलेडॉन। अच्छा, इफ़ यू रिमेंबर दिस वर्ड, ये आपके लिए नया वर्ड नहीं है। कॉटिलेडॉन कहाँ किया था हमने ये वर्ड? स्ट्रक्चर ऑफ सीड में। रिमेंबर क्लास 5 व्हेन आई टॉट यू, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ाया था तो मैंने ये वर्ड आपको बताया था, कॉटिलेडॉन। इसमें क्या होता है, कॉटिलेडॉन क्या होता है? जब हमारा सीड जो होता है स्प्लिट हुआ होता है बीच में से, उसका जो स्प्लिटिंग पार्ट, टूटा हुआ हर एक पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉटिलेडॉन। क्या बोलते हैं उसको? कॉटिलेडॉन। स्पेलिंग याद करेंगे। प्लांट्स हैव सीड्स विद 2 कॉटिलेडॉन्स आर कॉल्ड डाइकॉट। जिन प्लांट्स के सीड्स के 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं डाइकॉटिलेडॉन्स। मेज हैज सिंगल थिन कॉटिलेडॉन। प्लांट्स विद सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडॉन्स और मोनोकॉट्स। जिन प्लांट्स के सीड्स में 2 ओपनिंग्स होती हैं दैट आर कॉल्ड डाइकॉटिलेडॉन्स। जिनमें एक ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड मोनोकॉटिलेडॉन्स। मतलब डाइकॉट सीड्स एंड मोनोकॉट सीड्स। तो मैं सिर्फ इस डेफिनेशन को आपके लिए रीड कर रही हूँ, देन वी विल मूव टू एनिमल्स। What relation do you observe among leaf venation types and number of cotyledon in a seed of plant? Dicot plants have reticulate ventilation and taproot system, while monocot plants have parallel ventilation and fibrous root system. Is that clear? ये बात समझ आई? जो हमारे पास डाइकॉट प्लांट्स हैं उनकी लीव्स का स्ट्रक्चर क्या है? रेटिकुलेट वेनिएशन, और उनके रूट्स क्या हैं? टैप रूट सिस्टम है। और जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं जिनकी एक कॉटिलेडॉन की ओपनिंग होती है, उनके लीफ का स्ट्रक्चर है पैरेलल वेनिएशन, और उनका रूट स्ट्रक्चर क्या है? फाइब्रस। ठीक है, फिब्रस बोलो या फाइब्रस बोलो, एक ही चीज़ है। तो आपने व्हाट ऑल यू हैव लर्नड इन दिस क्लास, हमने पढ़ा लीव्स, स्टेम्स, स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स के बारे में, रूट्स के बारे में। लीव्स दो तरह की लीव्स कौन कौन सी? रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेरिएशन वाला, जिन स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स में। उसके बाद रूट्स में टैप रूट एंड फाइब्रस रूट और फिब्रस रूट। सीड्स, मोनोकॉट and dicot. So you have lot of things to learn after this class. Observation आपकी सिर्फ 3 प्लांट्स की रहेगी, लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड एंड सदाबहार। उसमें आपने लीव्स का स्ट्रक्चर और रूट्स का स्ट्रक्चर देखना है। और जब सीड्स की बात आएगी तो सीड्स वाले जो चिकपी सीड्स और मेज सीड्स हैं, दे आर नॉट अवेलेबल। तो आपने उसमें सिर्फ उनके स्ट्रक्चर, उनके जो टाइप्स हैं उनको लर्न करना है, मोनोकॉट को, डाइकॉट को। After this class, we will be learning about how to grow animals. अभी तक हमने सारा प्लांट्स की डाइवर्सिफिकेशन सीखी है, वेराइटी इन प्लांट्स of all over the plants which we see in our surrounding, उनका diversified type, like wide variety of plants. Now we will move to animals in next class, how to group animals, how to learn about different variety of animals. Okay, तो यहाँ तक की लर्निंग अच्छे से रिवाइज करेंगे, जो जो रिकॉर्डिंग्स और ऑब्जर्वेशन आपने करनी है वो करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट अबाउट एनिमल्स। बाय।